नरेंद्र और मालिनी की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद मालिनी, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई, कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको आज मेरा एमबीए का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये नरेंद्र कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुँचेंगे। मालिनी ने सुमन के चरण स्पर्श किए। फिर उसी शाम माँ कहाँ हो माँ, जल्दी बाहर आओ। आ गए। तुम दोनों, कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ, आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और त्रिनालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 60% नंबर है मेरे। मालिनी के आने से सुमन का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब मालिनी सुमन के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सुमन एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही है? मालिनी की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, जबकि मालिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 10वीं की किताब और सुमन के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सुमन ने मालिनी से कहा, बेटी, मेरे पास सब कुछ है, गहने गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वह है शिक्षा। सुमन की बात सुनकर मालिनी भी वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तभी नरेंद्र के पिताजी का रिश्ता आया। मेरे लिए मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है, 9वीं में पूरे 90 नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया, और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वह कहती थी, जब जिंदगी भर यह चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, नरेंद्र कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वह छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी, तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से फेल हो गई मतलब वो किसी भी विषय में 15 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं। तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया है। माँ जी, ये क्या कह रही है? आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वह तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे। मुए कहीं के सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम न आए। जिससे भी नकल की वह खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सुमन की बातें सुनकर मालिनी को 2 बातें समझ में आईं। पहली यह कि सुमन हर कीमत पर 10वीं पास करना चाहती थी, और दूसरी यह कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद मालिनी ने कहा, माँ जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा? सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूँ ना। अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी, काम भी देख लूंगी। लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचें भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? मालिनी की बात का सुमन के पास कोई जवाब नहीं था। सुमन को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वह पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर पास होकर दिखाएगी। फिर उसी दिन मालिनी ने सुमन के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाईं,
और नरेंद्र से 10वीं का फॉर्म भी मंगवा लिया। फिर अगले दिन से ही मालिनी रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सुमन को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। मालिनी सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सुमन को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी भूल गई, क्या आप आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है? अरे आज 5 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, नरेंद्र तैयार है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा, उठिए जल्दी करिए। सुमन जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और रिजल्ट देखने चली गई। 1 घंटे बाद जब सुमन घर वापस आई तब बेटी मैं पास हो गई हूँ। माँ के 95% मार्क्स आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी। तू मेरा साथ ना देती तो यह दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। मैं खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब? 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ? हाँ। मालिनी की बात सुनते ही सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें खुशी के साथ वह आत्मविश्वास भी दिख रहा था जो उसने कई साल पहले कहीं खो दिया था।